अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची पहुंचाने वाले वकील ने बड़ी मज़े की बातें बता दी, बड़े राज फाश कर दिए। दुआ ज़हरा के हवाले से जो बातें सभी जानना चाह रहे थे बिल आखिर उन्होंने बता दी। आखिर ये दबंग वकील कौन है जिन्होंने आते ही सबको अपने काम और अपनी परफॉर्मेंस का दीवाना बना लिया कि हर कोई इनकी तारीफ़ें कर रहा है, हर कोई इन्हें दुआएं दे रहा है, हर कोई कह रहा है कि अल्लाह पाक इनकी बेटी के, इनके घर की औरतों के नसीब बहुत अच्छे करे, क्योंकि इन्होंने आज किसी की बेटी की इज्जत को महफूज किया है। दुआ ज़हरा को किस हाल में शेल्टर होम में देखा और दुआ ज़हरा की किस किस तक एक्सेस थी, कौन दुआ ज़हरा से मुलाकात कर सकता था, दुआ ज़हरा ने किसको देखकर क्या रिस्पॉन्स दिया, आज वो तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम तर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी मुकम्मल कोशिश होती है कि आपको तमाम तर वही खबरें दो जो हकीकत पर मबनी है और ख़ास तौर पर वो मेहदी अली काज़मी की जानिब से बताई जा रही हूँ, जैसे कि दुआ ज़हरा के नशे वाली बातें और इसके अलावा जो चैट में लड़का था वो ज़हीर नहीं। तमाम तर खबरें मेहदी अली काज़मी से वेरिफिकेशन के बाद ही आप तक पहुँचाई गई हैं और दुआ ज़हरा ने शेल्टर होम में क्या बातें कहीं वही उसके बयान आप तक पहुंचाए हैं। कोई भी बात फेक या झूठ पर मबनी नहीं। बात करेंगे इस वीडियो के हवाले से जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि वो लॉयर जिन्होंने दुआ ज़हरा को बाज़ेब कर आखिर कैसे मामला तय हुआ। ज़हीर के वकील ने आखिरी टाइम पर भी चालें चलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको नाकाम कर दिया और दुआ ज़हरा को खैरोफियत से यहाँ पर भेज दिया। अभी भी दुआ ज़हरा का बयान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि यकीनन कल रिकॉर्ड करवाया जाएगा, क्योंकि अदालत की जानिब से हुक्म आया कि दुआ ज़हरा को कल अदालत में पेश किया जाए। उसकी वजह है कि ज़हीर का लॉयर खुद तो सुबह अदालत की जब कार्रवाई थी ज़हीर के हवाले से, उसके अगवा के केस के हवाले से, जहां पर ये बताया गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बयान जो ज़हीर ने रिकॉर्ड करवाया बताया है कि ज़हीर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन दुआ के टाइम पर जो उसकी कार्रवाई चलनी थी इस गुनाह की, तब उसका वकील मौजूद नहीं था। लेकिन जब अचानक से दुआ को कल प्रेजेंट करने की दरख्वास्त दायर करनी थी तो वो हाजिर हो गया। बहरहाल उनकी रिक्वेस्ट पर अदालत ने कल दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है और तब तक दुआ ज़हरा से ना तो किसी की मुलाकात होगी। तो हुक्म पहले भी था कि 1 अगस्त को जब दुआ ज़हरा को पेश किया जाएगा उससे पहले के जो दरमियान वाला टाइम है किसी को भी दुआ ज़हरा से मुलाकात की इजाज़त नहीं, ताकि कल को ये ब्लेम ना दिया जा सके कि फ़लाना उससे मिला था, फ़लाना उससे मिला था। अल्लाह पाक करे कि दुआ ज़हरा अच्छा सच्चा और सच पर मबनी बयान रिकॉर्ड कराए, पहले की तरह झूठ या गलत बयानी ना करे। अब इन वकील के साथ क्या हुआ वो आपको सुनाते हैं। यहाँ तक इनकी वकालतनामे को चैलेंज कर दिया गया, लेकिन इन्होंने बड़ी सच्ची, अच्छी और खड़ी बातें की है, सुनिए आप भी। असल में वो मेरे एक वकील भाई ने किया है चैलेंज इस चीज़ को और करवाया किसी के क्योंकि उसका अपना तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो किसी के प्लेटफॉर्म से करवाया। अब जिसके प्लेटफॉर्म से करवाया है वो आप उसको जानती हैं, वो बोतल, उसको बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि मैंने वैसे तो मैं 2-3 दिन से रोज़ी रोटी अल्लाह ताला होता है ज़रिया, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे अपने बंदे भी बनाए होते हैं, तो 2-3 दिन से मैं हूँ। उसका टुट्टा साफ़ी है, एक सोफ़े वाली लाश है, सबका मैं रोज़गार का ज़रिया बना हुआ हूँ। तो अब वैसे तो उनको भी पता है कि अब हालात ये हो गए हैं कि एक बंदा है जिसको हम कुछ कहेंगे तो लोग आएंगे, अब लोग सुनने आते हैं और गालियाँ देने आते हैं उनके लाइव के ऊपर। वो जो मेरा एक भाई है वकील, उसने उनको कोई वकालतनामा दिया है और ये कहा है कि वो वकील नहीं था। तो पहला तो मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये सारे लोगों को रोकें, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें जो मुझे वकील डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि मेहदी काज़मी साहब के इस केस के अंदर मेहदी काज़मी साहब ने जिब्रान नासिर साहब को अपना वकील मुकर्रर किया है। अब जिब्रान नासिर साहब आए दिन जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है, चूँकि ज़ाहिर है एक बंदा है वहाँ पे मेहनत कर रहा है, उनका हर जगह जाना आसान नहीं है। वो वहाँ अपनी लीगल टीम दोस्तों के साथ प्लान करके जो बंदा उनको मुनासिब लगता है वो उसको शामिल कर लेते हैं और उसको एक थ्रू ट्वीट या फेसबुक पोस्ट उन लोगों को एक्नॉलेज कर देते हैं कि भाईजान ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लोगों को बताने के लिए कि ये अब इस केस में होंगे। तो मुझे 19 तारीख से ऑनवर्ड 22 तारीख तक टास्क मिला था लोगों की दुमों पे पाँव रखने का और एक नेक मकसद के लिए कि बच्ची को उसके आबाई इलाके में वापस भेजना है। पहली चीज़ तो ये कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी और इस 3 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी कि वो मुझसे, मैं ख़ुद भी वो लोगों के मैसेजेस, कमेंट्स और आप भी जिस तरह कह रही थी वो देख के मैं ख़ुद भी जो है ना वो बड़ा अजीब सा कि खुश होना है, पता नहीं क्या करना है, वो मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो मैंने ख़ुद से लोगों को नहीं कहा, वो अपने आप ही लोगों को मैं नज़र आया, लोगों ने मान लिया। अब भाईजान कहते हैं कि मैं उसमें वकील नहीं था, तो भाईजान से पहले ये पूछना है कि जिसके आप वकील हैं वो तो वकील कर ही नहीं सकती, लिहाजा आप तो किसी खाते में हैं नहीं।
आप किसी के भी वकील नहीं है। हाँ, उस मतलब वो माइनर है, वो माइनर है, आप तो किसी खाते में हैं नहीं। हाँ, आप बोतल के ज़रूर हैं, बोतल के अलावा आप किसी के वकील नहीं हैं, या सोफे वाली लाश के भी हैं, या टुट्टे साफ़ी के भी हैं जो कराची से बैठा है, आजकल तो वैसे भी मुंह धोने से बेजार है, तो वो इनके आप वकील हो सकते हैं, आप बच्ची के वकील नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। वकील तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको कभी जाली वकील नहीं कहा। तो दूसरा ये कि भाईजान, जो आपने 2 दरख्वास्तें दी थी, उन दरख्वास्तों को अहमद शेर ने कंटेस्ट किया, इसीलिए आप और मैं इकट्ठे रोस्टर पे खड़े थे, इसीलिए हम जज के चैम्बर में भी आपकी तसल्ली के लिए फ़ैसला सुनाने, आपको तसल्ली करनी थी, फिर जज साहब के पास चैम्बर में जाके कि जज साहब वाकई मैं फिर ना ही समझा। तो उस काम में भी आपके साथ जो बंदा खड़ा था, आप वो बता दें वो कौन था। वहाँ पे भी आप कई बातें कर रहे थे कि मैं जज साहब के ख़िलाफ़ बात इसलिए करता हूँ कि प्रमोट करता हूँ, और बिल्कुल मैं इज़्ज़त से गले लगा के मिला हूँ। ठीक है, आओ। उसने कहा मैं जाके ज़रा पता कर लूँगा। मैंने कहा यार मैं बता तो रहा हूँ कि वही हुआ है वो जो होना था। तो वो मतलब वैसे मुझे लग रहा था कि ही वॉज़ रेडी फॉर द डिसीजन, उनको उम्मीद यही थी। बहरहाल वो अंदर जाके उन्होंने फ़ैसले का पता किया और फिर हम भी चले गए अंदर दोबारा। ये सारा दिन की जो कार्रवाई थी ना, इसमें एक चीज़ में वो सिर्फ सच्चे हैं कि पहले हमने बहस की, उस वक़्त वो नहीं थे। जब उन्होंने बहस की, मैं उस वक़्त भी केस का ही काम कर रहा था। मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की परमिशन लेने वाला काम कर रहा था। और ये भाई को बताना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैं वकील नहीं था तो आपने कोई कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ नहीं की, इसका मतलब है कि आपने मुझे वकील मान लिया। बिल्कुल, क्योंकि कह नहीं सकते थे ना, क्योंकि उनको पता है पाँव तो वैसे मैंने बोतल की दुम पे रखा है, लेकिन भाई चूँकि अब ज़ाहिर है उसके साथ बैठता है, भाई की वजह से उनका भी काम चल रहा है, तो भाई ने इसलिए जो है ना वो उस दुम का जो है ना वो उससे मेरा पाँव उठवाने के लिए बेसिकली ये सारा काम किया। हाँ जी, मैंने देखा बिल्कुल, चूँकि मेरे अलावा बहुत सारे लोग मौजूद थे वहाँ, और लोकल पुलिस भी थी, कुछ दोस्त साफ़ी भी मौजूद थे, क्योंकि वो एक बहुत सारा बड़ा गेट है, ओपन गेट। उन्होंने गाड़ी अंदर खड़ी की, बच्ची को उसके अंदर बिठाया, और गाड़ी भी आपको पता है कि सिंध पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी तो थी नहीं, उसके साइडों से भी गाड़ी ओपन थी, आगे से भी ओपन थी, पीछे से भी ओपन थी, साफ नज़र आ रहा था बच्ची बैठी भी है और बच्ची बैठती हुई भी नज़र आ रही है। इसलिए मेरे अलावा भी कई दोस्तों ने देखा, और बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने हमने तसल्ली करके दुआ और ज़हीर को इकट्ठे नहीं होने दिया, हमने दुआ को किसी माई के लाल को यहाँ रोकने नहीं दिया, और बच्ची को कराची के लिए रवाना अपनी आंखों के सामने किया। पहले ना ये कोट कर चुका हूँ कि जिस दिन इन्होंने दारुल अमान वाली दरख्वास्त दी थी किसी नामालूम वकील के ज़रिए, उस दिन मुझे कोर्ट के स्टाफ ने खुद बताया था, मेरे स्टाफ को भी बताया था, मुझे भी बताया था कि सर वो तो बच्ची बड़ी छोटी सी है, देख लें। कितने लोगों ने हमने उनसे को पूछा नहीं, हमने उनसे ये नहीं पूछा कि यार तुम्हें कैसा लगी वो लड़की, वो क्या थी। हमने से उसको बताया यार वो दुआज़रा वाला, सर ये दुआज़रा है, वो जितना रौला पे आया पूरे पाकिस्तान, सर वो एड्डी जी बच्ची सी, ये वाली है बच्ची वो जिसका रौला है। तो वो बड़े हैरान हुए। उससे मुझे लगता है कि शायद जज साहब को भी इन्होंने मिसगाइड किया। जज साहब को अगर हल्का सा आइडिया हो जाता तो ये सूरत हाल और होनी थी, वहीं पे खबरें शुरू हो जानी थी, वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी थी, और जज साहब ने बच्ची को बिठा लेना था और पता करना था कि ये माइनर बच्ची का वाली वारिस किधर है। और शायद मेहदी काज़मी साहब को फिर जज साहब यहीं वाले बुला के कहते यार ये अपनी बेटी लेके जाएं, ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे फिर रही है, लाहौर में रुल रही है। तो ये ऐसा हाल होना, ये बड़ी ज़्यादती की है। आज इनके साथ ही बैठते हैं अजीज़ुल्लाह खान साहब, वो 37 साल पुलिस की सर्विस में रहे हैं और डीएसपी रिटायर हैं और अब वकील भाई हैं हमारे। उन्होंने मुझे अपने लाइव में लिया और हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। मुझे कहते आप एप्लीकेशन पढ़ के बताएं, मैंने पढ़ के सुनाई। कहते ऑर्डर भी पढ़ के सुनाएं। कहते जज साहब एक तो ये बताएं कि इसका बयान जज ने पूरा क्यों नहीं लिखा, और जज ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये बच्ची की जो दरख्वास्त आई है, कोई भी आगे उठ के कहे मैं दुआ जा रहा हूँ, मेरा निकाह है, मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ, मैं दाता दरबार रहती हूँ, मेरे घर सर पे छत नहीं है, तो जज ने ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन वो जब फिर हमने ऑर्डर पढ़ा तो वो बज़ाहिर लग रहा है कि कोई प्रेशर किया है, किसी ने कोई इन्फ्लुएंस किया है वो, क्योंकि मैंने सुना है कि राय खुरम की इन्वॉल्वमेंट उस दिन भी थी, उसने आके ऑर्डर को करेक्शन करवाई है। मैंने आपको ऑर्डर दिखाया है, वाज़े लिखा हुआ है कि हस्बैंड से ख़तरा है। इसका मतलब पहले बच्ची ने कहीं बयान दिया है कि मुझे खावन से ख़तरा है, लेकिन बाद में वो चेंज करवाया गया। तो इसका मतलब है कुछ दाल में कुछ नहीं, दाल काफ़ी सारी काली हो चुकी है। वो बहुत उसको ना कुछ चीज़ों का क्रेडिट देना चाहिए। वो आप हम सब लोगों से जल्दी उठ के मेकअप करती है। सुबह सुबह मेकअप करना बड़ा मुश्किल काम है, मेकअप करने के बाद रोना बड़ा मुश्किल काम है, और उसके बाद झूठ बोलना तो उससे भी बड़ा काम है। तो हमने भी इस तरह एक इलेक्शन एक दफ़ा लड़ा तो हम इलेक्शन हार गए,
अपने इलाके में। तो इलेक्शन हारने के बाद मैंने वाले साहब को कहा कि फ़िक्र नहीं करनी, पुत्र वकील है तो हम चैलेंज करेंगे, हम जाने नहीं देंगे। तो मेरे वाले साहब ने कहा पुत्र ये जो आज की रात ढोल बजा है ना, इस ढोल को वापस नहीं आप ला सकते, तो इसलिए हमने इस इलेक्शन को चैलेंज नहीं करना। तो इज़्ज़त से एक्सेप्ट कर लें, आपने जो दावे किए थे वो सारे बिल्कुल तबाह हो गए हैं। कोशिश करें इज़्ज़त से उसको एक्सेप्ट करें और बड़ा दिल करें, कोई मसला नहीं। कल को किसी और, वैसे भी आप लोगों का काम तो यही है, ये मेरे जाफरी दोस्त के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों के लिए है। वो एक अगेन मैं नाम ले रहा हूँ, आपने चलाना है, वो सोफे वाली लाश, नहायत एक्सप्रेशन लेस किस्म का बंदा जो कहता खुद को साफ़ी है, और एक टुट्टा साफ़ी कराची वाला, उसके लिए और उस बोतल नुमा के लिए। पहले मैंने तुम्हें खातून नुमा कहा था, तुम्हें सब ने कहा था, अब तुम्हें बोतल नुमा कह रहा हूँ, तुम्हें बोतल नुमा के नाम से याद किया जाएगा। जी, तो उन्होंने कैसे सारी प्रोसीडिंग की, उनकी इवन डिग्री को, उनके वकील होने को भी चैलेंज किया इन लोगों ने। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सहारा आज कराची में मौजूद है। कीमती राय का साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।